देखिए क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक हमारे पास है क्यूबिकल बॉक्स, यानी कि क्यूब के आकार का बॉक्स। क्यूब क्या होता है? वो सॉलिड जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों सेम होती हैं उसे क्यूब बोलते हैं। तो एक बॉक्स है हमारे पास क्यूबिकल बॉक्स, जिसकी जो है हर साइड जो लेंथ ब्रेथ हाइट हर साइड जो है उसकी 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, आगे हमें एक बॉक्स दिया गया है क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूबॉइडल बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ और हाइट इसकी भी तीनों की तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमसे यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमें ये बताना है इन दोनों बॉक्सेस में से किसका जो है लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इन दोनों बॉक्सेस में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब दोनों की दोनों ही चीज़ें निकालनी है कि लेटरल सरफेस एरिया की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और टोटल सरफेस एरिया की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम एक काम ये करें कि दोनों ही बॉक्सेस के टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लें और दोनों ही बॉक्सेस का लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल लें। उसके बाद जब दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम जो है लास्ट में इन दोनों के आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट बॉक्स, फॉर क्यूबिकल बॉक्स। तो 4 इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं। 4 क्यूबिकल बॉक्स, जब क्यूबिकल बॉक्स के लिए आप बात करेंगे तो जो इसकी साइड है वो कितनी है, यानी कि इसको ए ले सकता हूँ मैं, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की तीनों सेम होंगी और ए क्या है इसका 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, लेटरल निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में हमें इनके आंसर देने हैं। तो मैंने यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया जब निकाला, जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कितना होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई ए आपके पास कितना है 10 स्क्वायर आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, ये कितना आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला, वो आ चुका है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, जब इसका आप लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। तो 4 मल्टीप्लाई ए कितना है आपके पास 10, तो 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी आ चुका है और लेटरल सरफेस एरिया भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसके लिए बात कर लेंगे। तो 4 क्यूबॉइडल बॉक्स, जब क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए बात करेंगे तो इसकी हमें एल दे रखी है कितनी है 12.5 सेंटीमीटर और इसकी बी भी हमें दे रखी है कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसकी एच भी हमें दे रखी है कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया को टी एस से भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टी एस से ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। जब हम इसका टी एस से निकालेंगे तो जो क्यूबॉइड होता है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। ठीक है, तो जब इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो 2 ऐसे ही रखें आप बाहर। एल कितना है आपके पास 12.5 और मल्टीप्लाई बी आपके पास कितना है 10 प्लस बी कितना है आपके पास 10 और एच कितना है 8 प्लस एच कितना है 8 और एल कितना है 12.5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 2 को ऐसे ही रखें आप। 12.5 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, प्लस 10 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा। जब 12.5 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। जब इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो ये 225, ये आ जाएगा 305। तो यहाँ पर जब दोनों की इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 इंटू 305 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया भी निकालेंगे। तो एल एस ए ऑफ
क्यूबॉइडल बॉक्स। तो LHC क्या होता है, LHC का फॉर्मूला होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच। तो 2 तो ऐसे ही रखेंगे, L कितना है आपके पास 12.5 और प्लस B आपके पास कितना है 10 और इंटू एच कितना है 8। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 12.5 में 10 प्लस करेंगे तो 22.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इनसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा हो जाएंगे 10, 10 का आ जाएगा 0, कैरी आ जाएगा 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 2 ज़ा 4, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा। पॉइंट के बाद जब 0 होता है तो पॉइंट और 0 दोनों को हटा देते हैं, तो यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई 8 आपके पास आ चुका है। 8 5 ज़ा होते हैं 40, 40 का 0 कैरी 4, 8 4 ज़ा 32, 32 और ये हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि हमें क्या निकालना था, हमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना था। हमारे पास दोनों के टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरियाज आ चुके हैं। अब हम यहाँ पर कंपेयरिंग कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए, अभी हमें सबसे पहले में निकालना था कि विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब आप दोनों के लेटरल सरफेस एरियाज को देख लें। अगर हम बात करें क्यूबिकल बॉक्स के लेटरल सरफेस एरिया की, तो वो कितना था 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप क्यूबॉइडल बॉक्स के लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर का था। तो कितना ज़्यादा था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, जो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है क्यूबिकल बॉक्स है उसका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो हम इसको लिख देंगे, तो इसको हम लिख देंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये ज़्यादा है, इसका 400 था और इसका था 360, तो इसलिए ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है लेटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का ज़्यादा है। अब देखिए सेकंड वाले में हमसे जो है ये पूछा गया कि इसका टोटल सरफेस एरिया कम है। ठीक, तो अब आप यहाँ पर ये देखें क्यूबिकल बॉक्स का जो सरफेस एरिया है वो कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसका देखेंगे तो इसका क्यूबॉइडल बॉक्स का कितना है 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कम किसका है, कम भी इसी का है पहले वाले का। ठीक है, और कितना कम है यहाँ पर 610 है और यहाँ पर कितना है 600 है, तो कितना कम हो जाएगा 10। तो सेकंड वाले का क्या आंसर आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसका कंप्लीट आंसर।